फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.4। सिंप्लीफाई कीजिए और बताइए क्या आंसर आ रहे हैं। ऑप्शन में दे रखा है सेक स्क्वायर ए -1 कॉट स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। सिंप्लीफाई करते हैं। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, फार्मूलों की लिस्ट में आप जाएंगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर ए लिखेंगे। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से देखो कि सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, यानी सेक स्क्वायर ए न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए, राइट। कॉसेक स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 1 कॉसेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। तो मैं क्या कह रहा हूं उसको आप समझो। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि सेक स्क्वायर ए को आप 1/cos स्क्वायर ए लिख दिए और इसके अपॉन में कॉसेक स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और कॉस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा। मैं थोड़ा सा और समझा के बता रहा हूँ आपको तो ज्यादा समझ में आएगा। डिवाइडेड बाई 1/sin स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, एंड दिस इज योर आंसर tan स्क्वायर ए। ये पहला तरीका, ये पहला तरीका समझ में आया। और जो फार्मूलों की लिस्ट है जो मैंने आपको बताया था कि पेज पर लिख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको ज्यादा इजी लगेगा। मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो चीजों को आप साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज करो। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। खैर इसी क्वेश्चन को देखिए आप, 1 + साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे 1 + कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम लीजिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। नीचे आइए एलसीएम लीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू क्या होगी 1/cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू क्या होगी साइन स्क्वायर ए। तो 1/cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये वही चीज आ गई। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? देखिए जब आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, तो क्या दिया रहेगा, सिंप्लीफाई आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, या सिंपली ऐसे ही लिखा रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए में लिख देंगे। देखो ए में क्या लिखेंगे, जैसे ऐसे लिख देंगे, मैं आपको समझाना चाहूंगा। ए में लिख दिया, कंफ्यूज मत होना, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। बी में लिख दिया 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा। ध्यान रखना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप यहाँ पर वहां पर लिखने का तो कोई इश्यू है नहीं। हाँ, तो आप लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन मैं आपको बताऊंगा तरीके से ही, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। आपको यहाँ एक समझ में आ रही है चीज कि भाई कॉसेक कॉट दोनों को हम साइन कॉस में चेंज करने का हमारे पास मौका है, चांस है, हो सकते हैं। तो करो भाई चेंज, तो क्या आएगा एलसीएम ले सकते हैं। अब जो मैंने डायरेक्ट कर दिया, थोड़ा समझने की कोशिश करना। 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा आता होल स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, तो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जो आपके पास ऑप्शंस दिए होंगे तो उसमें आप देखोगे यार कुछ चीजें अपॉन में आ रही हैं, तो मैं भी कोशिश करूंगा अपॉन में लाने की, तो इस तरीके से होगा। अब एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता तब तो बड़े इजीली आप
ये आपको लगातार बताता रहता है कि आपको क्या करना है। अब लेकिन देखो एमसीक्यू क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें जो 4 ऑप्शन है उसको आपको देखना पड़ेगा कि इसका पैटर्न क्या है, हमें किस टाइप में आंसर लाना है। 1 2 3 4 में आंसर आ रहा है, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में आ रहा है कि न्यूमरेटर अपॉन डिना, तो आप कर रहे हैं, अभी आगे बढ़ रहे हैं तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस, लेकिन 1 माइनस कॉस थीटा आ गया तो थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है, चलो सही चल रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फार्मूले में सिखाया गया है ना। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। क्यों 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी। ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस। जल्दीबाजी में ये मत कर देना इसे लगा दिया, अरे आ गया, अरे वो देखो भाई उल्टा करके लिखा है उसने, आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आया है, और यहाँ पहले में दिया क्या 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस। तो आंसर लाने के बाद जब आप एमसीक्यू में आंसर को देखें ए बी सी डी में कौन सा आंसर है, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के उल्टे ना जवाब लिख दें कि आपने बिल्कुल सही किया, आंसर भी आपका आ गया, लेकिन वहां पर थोड़ा सा आपसे कंफ्यूजन हो गया, इसलिए आपसे गलती हो गई। समझ में आ रही बात, समझ में आ गया कैसे करना है।